स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 7th का विकास मैथमेटिक वर्कबुक में चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स में पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से 6 तक सॉल्व किया था। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे ये चैप्टर। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक हमारे चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पे आपको वर्कबुक का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन एज वेल एज आपको पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया फाइंड द सम। आपको इसका सम फाइंड करना है। जब भी सम फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे सम्स दिए गए हों तो सबसे पहले अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में तो सिंपल फ्रैक्शन में, पहला काम तो सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। तो कर लेते हैं इसको, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जब मल्टीप्लाई के साथ इसको ऐड करते हैं। 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड करोगे तो 11/4 प्लस 2 3 जा 6 में 1 ऐड कर दो तो 7/2। अब हमें इनका एलसीएम फाइंड करना होता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना होता है। 4 और 2 का एलसीएम यहाँ पे एक फाइंड करके बता देता हूँ। 4 2 लिखो, सबसे कम नंबर से डिवाइड करना शुरू करो 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 2 से होगा, 2 1 जा 2, 1 एज इट इज। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 एलसीएम आ गया इनका। ठीक है, एलसीएम कितना आया 4। अब यहाँ पे 4 एलसीएम आया तो यहाँ पे 4 लाना है, तो 11/4 पहले से यहाँ पे 4 है तो कुछ नहीं करना है। 7/2 है, यहाँ पे 4 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे नीचे करना पड़ेगा। 4 लाना है तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा। तो 11/4 प्लस 7 2 जा 14/4। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाए तो एक 1 टाइम लिख देना है, और ये दोनों प्लस में है तो प्लस में लिख दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 11 + 14, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25/4। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने आपको आता है। डिवाइड कर दो 25 को किससे, 4 से, तो 4 6 जा 24, अब 1 बचा रिमाइंडर में। जो आपका यहाँ पे आए उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, एंड यहाँ पे आपका रिमाइंडर में आए उसको ऊपर, एंड जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे। तो 6 1/4 आपका यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर आ जाएगा। दोनों में से दोनों आंसर आपके राइट हैं, कोई भी लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम दिया गया है। पहले सिंपल फ्रैक्शन में 6 3 जा 18, 18 में आप 5 ऐड कर दो तो 23/6। ठीक है, नाउ 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करोगे तो 13/3। एलसीएम फाइंड करोगे तो 6 आएगा। आप फाइंड कर लेना, मैंने बता दिया कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 6 आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे आपको 6 दिया गया है तो कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे 13/3 है, इसमें आप 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे। नाउ 23/6 है ये, प्लस 13 2 जा 26 अपॉन 3 2 जा 6। सेम डिनोमिनेटर हो गया तो 1 टाइम लिख दो और इन दोनों को ऐड कर लो। 23 + 26 ऐड करोगे 23 एंड 26, दैट इज 49/6। अब एक तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। दूसरा, अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, या फिर आप इसको अभी कट भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 6 8 जा में आप पे 48 होता है। ठीक है, 6 8 जा 48, 1 बचा आपका, 1 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 6। ये तुम्हारा आंसर हो गया। दोनों ही आपके आंसर हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन में, एक आपका इस तरह से फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है आपका -9/2 प्लस -11/4। इस तरह का नंबर जब भी दिया गया हो, प्लस पहले ब्रैकेट हटा दो, तो -9/2 आपका ये प्लस और माइनस के बीच मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मतलब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो 11/4। एलसीएम फाइंड करोगे 2 और 4 का, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो 4 आएगा एलसीएम। तो डिनोमिनेटर सेम कर लो, -9/2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, -11/4 एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई करो, -9 × 2 तो -18/4 -11/4। डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम लिख दो, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस में लिख दो, -18 -11। जब आपको दोनों माइनस में दिए गए हो तो ऐड करते हैं, बट साइन माइनस का आता है, साइन माइनस का लगा दो क्योंकि दोनों माइनस है। ऐड कर लो। अब 18 में आप 19 को यहाँ 11 को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 29/4। एक तो ये आपका आंसर हो गया 29/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करने आता है, तो 4 से बन जा कितना होता है, एक तो माइनस आएगा, 4 से बन जा 28, 1 बचा तो 1 ऊपर एंड अपॉन में 4। ये आपका आंसर हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, -7/4। आगे 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। तो -2 1/3 एंड प्लस -3 1/2।
सब ब्रैकेट भी हटाते जाओ और सिंपल फ्रैक्शन भी चेंज करते जाओ सिंपल। तो 3 2 जा 6, एक तो माइनस में आएगा, 3 2 जा 6 एंड 1 ऐड कर दो 6 में, 6 एंड 1 7, 7/3, ठीक है। देन प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6 एंड 1 7/2। अब 3 एंड 2 का एलसीएम होता है 6। अगर फाइंड करोगे तो इन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो को प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम आएगा। तो इसमें देखो 6 लाना है यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -7/3, 2 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, -7/2 है, 6 लाना है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 6 लाना है तो। नाउ -7 एंड 2, तो -14 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, -7 3 जा 21 एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। डिनोमिनेटर सेम तो कॉमन लिख दो, -14 और ये -21 लिख दिया आपने। अब इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों माइनस में ऐड होता है बट साइन माइनस का आता है। 14 में आप 25 यहाँ पे 21 को ऐड करोगे तो देखो 1 एंड 4 5, 2 एंड 1 3, 35/6 आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपका ये आंसर हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो देखो 6 5 जा 30, एक तो माइनस लिख दो, 6 5 जा 30 एंड 5 ये हो गया। अब 30 में से आप 35 में से 30 चला गया तो कितना बचा, 5 रिमाइंडर एंड अपॉन में 6, तो -5 5/6 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी हमें बोला है फाइंड, ठीक है, फाइंड करना है जो भी दिया गया है। तो देखो क्या बोला गया है, इन दोनों का सम फाइंड करना है। कौन किसका किसका, माइनस यहाँ पे 11/12 एंड -5/24 का। इन दोनों का एलसीएम आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, तो यहाँ पे एलसीएम मैं आपको फाइंड करके बता दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर आपको दिया गया है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन। तो 12 एंड 24 का देखो, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 12 एंड 2 12 जा क्या होता है 24, अगेन 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, नाउ अगेन 2 से, 3 एज इट इज एंड 3 2 जा 6, ओ 2 3 जा 6। अब 3 से ही डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है आपका 24। तो यहाँ पे आपका एलसीएम जो है वो एलसीएम आ जाएगा 24। अब यहाँ पे हमें 24 लाना है अपॉन में, तो 11/12 है, इसको 24 लाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा 12 2 जा 24। और ईयर ऑलरेडी यहाँ पे आपको 24 दिया है तो कुछ भी नहीं करना है। नाउ 11 2 जा 22 डिवाइडेड बाई 12 2 जा 24 -5/24 ऑलरेडी है आपके पास। अब 24 है तो ये 1 टाइम लिख दो, और इन दोनों को जिसमें दिखा है 22 प्लस में है और ये 5 माइनस में लिख दो। अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इजी से। तो देखो 12 में 22 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 17 एंड अपॉन में 24। जब भी आपको डिनोमिनेटर ग्रेटर दिया हो तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं होता है। चेंज तभी होगा जब यहाँ पे डिनोमिनेटर लेस देन दिया होगा न्यूमरेटर से। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया इसका 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है 2 3/8 -3 1/12। तो सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो। 8 2 जा 16, 16 में आप 3 ऐड करोगे तो 19 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 एंड अपॉन में आपका 8 माइनस 12 3 जा यहाँ पे 36, 1 ऐड कर दोगे तो 37/12 हो गया यहाँ तक। नाउ अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप अगर फाइंड करोगे तो मैंने बताया कैसे फाइंड करते हैं। तो एलसीएम फाइंड करोगे तो 24 आएगा, तो यहाँ पे 24 लाना है। तो 19/8 है, 24 लाने के लिए तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 8 में, नीचे किया तो ऊपर भी करो, माइनस 37/12 है आपका, 24 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 19 3 जा 57 डिवाइडेड बाई 83 है, तो सॉरी 8 3 जा 24 माइनस 37 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 74 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाई आपका 24। डिनोमिनेटर देखो सेम है 24 एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 57 माइनस 74। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा एक तो माइनस में, बिकॉज 74 आपका माइनस में दिया गया है, एंड इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 17/24। अब डिनोमिनेटर आपका ग्रेटर है, दैट्स वाई यू कैन नॉट कन्वर्ट इन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में तो पहले सिंपल आपको इस सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 10 6 जा 60 और 3 ऐड कर दो तो 63/10 माइनस 15 2 जा 30, 30 में 1 ऐड करोगे तो 31/15। अब इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है 10 एंड 15 का। तो देखो एलसीएम इस तरह से 10 15 का, 2 5 जा 10 एंड 15 तो ऐसे कैसे रहेगा, 5 यहाँ पे 3 से कट होगा,
5 एज इट इज़, 3 5 जा 15, अब 5 से होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो आपका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 30। दैट मीन्स यहाँ पे हमें दोनों के अपॉन में 30 लाना है। 63/10 है, 30 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे दोनों करना है। तो 31/15 है, 30 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 63 में 3 से, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 189 डिवाइडेड बाई 10 3 जा 30, माइनस 31 का 2 के साथ 62 डिवाइडेड बाई 30। डिनोमिनेटर आपका देखोगे सेम है तो 1 टाइम इसको 30 लिख दो, अपन ऊपर 189 माइनस 62, 189 माइनस 62। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7, 8 में से 6 जाएगा आपका तो 2 एंड 1 एज इट इज़ 127/30। ठीक है, ये आपका एक तो आंसर हो गया। अब 30 को यहाँ पे इसमें चेंज करना है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखो 34 जा होता है 120 और 7 बचा, तो 4 जा 7 बचा ऊपर लिख दो एंड 30 अपॉन में, तो 47/30 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया, सिंपल में चेंज कर दो। 8 4 जा 32, 32 में आप 3 को ऐड कर दोगे 35/8 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 8 4 जा यहाँ पे 32 बराबर है, 32 में 3 ऐड करोगे तो 35/8 माइनस 6 2 जा 12 एंड 1 13/6 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लो। एलसीएम फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखो 8 एंड 6 है तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, अगेन 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, अगेन 2 से 2 1 जा 2 3, 3 से होगा 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा यहाँ पे कितना होता है 24, तो 24 इसका एलसीएम आएगा 8 एंड 6 का। तो 24 यहाँ पे देखो लाना है हमें, तो 35 है, इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे तो 24 आएगा 8 का, 8 3 जा 24 तो ऊपर भी कर दो, माइनस 13/6 है तो अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 6 से तभी यहाँ पे 24 आएगा, तो ऊपर भी करो। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है ऊपर 35 में, तो 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 1 10 हो जाएगा बाई 8 3 जा 24, माइनस यहाँ पे 13 का 4 के साथ तो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 13 4 जा 52 भी होता है, 24 हो गया। अब यहाँ पे 105 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 24 बराबर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 105 में से आप 52 को जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लो। तो देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3 एंड यहाँ पे बचा 10 में से 5 जाएगा तो 5, दैट मीन्स 53/24, ये आपका आंसर हो गया। मिक्स में चेंज करो, 24 2 जा आपका यहाँ पे कितना होता है 48 मतलब 2 टाइम 48, 53 में से 48 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 5 एंड अपॉन में जो दिया गया है ये, तो 25/24 ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखते हैं 9। क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। फाइंड द प्रोडक्ट बोला है, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी दिया है आप ऐसा लिख दो 27/28 मल्टीप्लाई बाई 20/21। अब जो कट हो रहा है उसको काट डालो पहले, ठीक है। तो पहले 4 से देखो, 4 से बन जा 28 एंड 4 5 जा 20, कट गया। नाउ अब ये किससे कटेगा 7 3 जा बटे 7 से नहीं बट 3 से कटेगा, 3 से बन जा 21 एंड 3 9 जा 27 बराबर। तो 9 इंटू 5 ऊपर से बचा एंड 7 इंटू 7 ये बचा नीचे। अब ये दोनों नहीं कटेंगे, ऊपर नीचे ही कटते हैं क्योंकि 9 5 जा 45 एंड 7 7 जा 49, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो 45/49। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/8 मल्टीप्लाई बाई 18/25। कट करो, देखो इधर से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। नाउ इसको ये किससे कट होगा 2 से ही कट होगा, दोनों में टेबल जाना चाहिए। 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18 होता है। ऊपर से 1 इंटू 9 बचा, नीचे 4 इंटू 5, 9 1 जा 9, 4 5 जा 20, ये तुम्हारा आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, तो 11/4 आपको दिया गया तो 11/4 लिखो पहले। 11/4 मल्टीप्लाई बाई 16/33, काट डालो जो कट रहा है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ये कटेगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ऊपर से 1 बचा एंड 4 बचा मल्टीप्लाई में, नीचे 1 इंटू
3। नाउ 4 1 जा 4 होता है एंड 3 1 जा 3, तो 4/3 आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो बिकॉज ये डिनोमिनेटर आपका लेस है। तो देखो 3 1 जा 3, 1 बचा कितना इसमें 4 में से 3 हो गया, तो 1/3 ये आपका आंसर हो गया 1/3। नेक्स्ट है हमारा, पहले मिक्स को सिंपल में करो। 9 2 जा 18, 18 में आप 7 ऐड करोगे तो 25/9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय है 12/35, ऐसे रहने दो। अब कट कर दो, देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 होता है, 5 से ये कट होगा, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, ऊपर से क्या बचा 5 × 4, नीचे 3 × 7। तो देखो 5 4 जा आपका होता है 20, देन 3 7 जा 21, तो आंसर आपका आ गया यहाँ पे 20/21। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर हमारा 64 पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 65। 64 पे हमारा कंप्लीट हुआ, 65 पे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो वैल्यूज इनकी हमें फाइंड करना है, पेज नंबर 65 पे, चैप्टर नंबर आप देख सकते हो रेशनल नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 1, 5/8 डिवाइडेड बाई 2 1/4 इस तरह से दिया गया है। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में आप सिंपल में चेंज करो। 8 5 जा 40, 40 में 5 ऐड करोगे तो 45/8 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9/4। जब भी आपको डिवाइड में दिया हो तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। कैसे करेंगे, पहले वाले को ऐसा लिख दो जैसा दिया हो वैसा, देन मल्टीप्लाई लिखना है, उल्टा कर देना है। तो 4 9/4 है तो 4/9। अब इसको कट कर डालो, कट होता है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, नाउ 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, ऊपर क्या बचा 5 एंड 1, तो 5 × 1, नीचे 2 × 1, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, तो आंसर आया 2/5 5/2। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 2 2 जा 4 होता है, 2 टाइम आपने टेबल बोला, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, अपॉन में 2, ये कन्वर्ट करने आपको आता है, डिवाइड करके आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सिंपल में चेंज करो, माइनस देखो 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करोगे तो 18, -18/5 आ गया, देन डिवाइडेड बाई 9/20 है, उल्टा कर दो। अब मल्टीप्लाई में करना है इसके लिए, -18/5 है तो मल्टीप्लाई 20/9 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो -2 यहाँ से बचा, यहाँ से 4 मल्टीप्लाई में, अपॉन में 1 × 1। तो देखो -2 एंड 4 का तो -8/1 होगा। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो मीन्स -8 ही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल -11/8 है तो ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई पहले सिंपल फ्रैक्शन में करो, 16 2 जा 32 एंड 1 33/16। अब -11/8 है तो मल्टीप्लाई करके उल्टा कर दो, 16/33। टेबल देखो 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, 3 ओके, देन 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ऊपर से क्या बचा -1 × यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 1 × यहाँ से 3 बचा, तो -2 2 1 जा 2, -2 1 3 जा 3, तो -2/3 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, पहले सिंपल फ्रैक्शन में, तो 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करोगे तो माइनस आगे है तो -15/4 डिवाइडेड बाई 9/16 है। अब इसको हमें मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो -15/4, क्योंकि सॉल्व करने के लिए इसको इस तरह से करना पड़ेगा, तो 16/9 हो जाएगा, उल्टा कर दिया। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। नाउ अबे तो 9 से डायरेक्ट नहीं कटेगा बट 3 से दोनों कटेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ऊपर बचा -5 × 4 एंड 1 × 3, तो -5 × 4, 5 4 जा क्या होता है आपका 20, तो -20 आपका 3 आ गया, 1 3 जा। अब एक तो ये, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, तो माइनस लिख दो पहले, 3 6 जा 18 होता है, तो अब 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 2 एंड अपॉन में 3, तो -6 2/3 आपका ही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। 11 में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इस तरह से, बट असेंडिंग ऑर्डर में हमें चेक करने के लिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए सभी का, ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे। अदरवाइज अगर न्यूमरेटर सेम हो तो भी आप कर सकते हो। न्यूमरेटर अगर सबका सेम हो तो आपको चेक करना है जो सबसे छोटा यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा वही सबसे बड़ा होगा, उल्टा हो जाता है इसमें।
तो देखो, तो न्यूमरेटर सेम है, तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपका यहाँ पे 1/2, यही ग्रेटर होगा, इसके बाद ए है, इसके बाद है ए है, तो डायरेक्ट ये आपको अरेंज करके ही दिया गया है 1/3 ग्रेटर देन 1/4 ग्रेटर देन 1/5। तो आपको ये अरेंज करके यहाँ पे दिया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में बोला ना। ओके, तो यहाँ पे ये लेस होगा, जो आपको मैंने बोला जो ग्रेटर दिखेगा वो लेस आपका यहाँ पे, जिसके अपॉन में यहाँ पे ज़्यादा होगा उसको हम यहाँ पे ग्रेटर बोलेंगे। तो ये ओके सही था, 1/2 ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 1/4 ग्रेटर देन 1/5। तो सबसे ग्रेटर 1/2 है, उसके बाद 1/3 है, देन 1/4 है, तो देन 1/5 है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं, एक ग्रेटर हो गया, ग्रेटर इससे ग्रेटर हम इसने को डिसेंडिंग में लिख दिए हैं। अब इसको हमें यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग में लिखना है, मतलब सबसे छोटा लिखो पहले। तो 1/5 ग्रेटर लेस देन क्या आएगा 1/4, देन ए इससे ग्रेटर 1/3, ए आ जाएगा 1/2। ओके, ये आपका नाउ हो गया असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि छोटे से बड़े में जाना होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग, सबसे छोटा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है आपका ए वाला, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो एलसीएम फाइंड करो, कौन कौन दिया गया आपको, इन सभी को लिखो, 3, 6, 4, 12 सबका एलसीएम। तो पहले 2 का टेबल, 3 एज इट इज़, 3 2 यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 का जाएगा तो 2, 3 एज इट इज़, 3 भी एज इट इज़, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। नाउ अब 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 आया आपका एलसीएम, यहाँ पे आया 12। तो सब जगह 12 बना दो। 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 12 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/6 है, यहाँ पे 12 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3/4 है, 12 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देन 7/12 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको देखो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, देन 5 2 जा 10/12, 3 3 जा 9/12, देन 7 8 12। अब हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा सबसे छोटा पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो तो हम जो छोटा दिखेगा वही सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है 7, तो 7/12। इससे बड़ा कौन है 8/12। इससे बड़ा कौन है 9/12। अब इससे बड़ा कौन है 10/12। अब 7/12 किसकी वैल्यू थी, 7/12 की ही थी, तो 7/12 यहीं रहेगा। देन 8/12 किसका वैल्यू है, 8/12 ये रहा पहले वाले की, मतलब 2/3 का। देन और 9/12 किसकी वैल्यू थी, 9/12 3 नंबर पे, तीसरा नंबर कौन है 3/4, एंड लास्ट कौन था आपका 10/12, मतलब 10/12 ए वाला 5/6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7/12, 3/2, देन 3/4 आएगा, देन लास्ट में आपका यहाँ पे आएगा 5/6। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। जो भी आपको यहाँ पे आंसर आएगा वो हमें लिखना है। तो देखो, इसके लिए हमें या तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, तो चेक करेंगे, नहीं हो तो सेम करो। तो 4/5 है, 5/4 है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करो, एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। यहाँ पे 20 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16/20 हो जाएगा। ए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई 25/20, तो दोनों का एलसीएम सेम, ग्रेटर कौन है 25/20, मतलब ए वाला, तो इधर का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 7/10 है, 2/10, तो डिनोमिनेटर सेम करो, 7/10 इधर है तो इधर भी 10 ला दो, तो 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10, तो डिनोमिनेटर सेम, ग्रेटर कौन दिख रहा है 7/10, मतलब ये ग्रेटर। आगे 5 2 जा 10, 10 में आप 3 ऐड करोगे तो 13/5 हो गया ये। देन 5 3 जा 15, ओके 5 3 जा 15 में 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 17/5, तो दोनों में से ग्रेटर कौन है, देखो न्यूमरेटर सेम है 5 5, तो 13 एंड 17 में 17 ग्रेटर है, मतलब ए वाला ग्रेटर है, तो इस तरह से साइन आ जाएगा। 10/15 एंड 4/6 है। अब इन दोनों में पूछा कौन ग्रेटर होगा, तो देखो इसको भी अगर हम 4/6 ला दे तो दोनों सेम हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे आपके पास इन दोनों को कट करो, तो इसको मैं 5 का टेबल बोलता हूँ, दोनों में 5 का जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, 2/3 हो गया। इसमें 2 का टेबल दोनों में जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/3 2/3 दोनों इक्वल हो गए।
ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ एंड शेयर कीजिए सभी के साथ। इन दोनों में देखो 15/25 एंड 12/20 दिया गया है। इन दोनों का एलसीएम या तो सेम करो या तो काट पीट के एक जैसा लाओ। तो देखो अगर मैं इसको कट करूँ दोनों में किसका टेबल जाएगा 5 का, तो 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 3/5 हो गया। 4 का टेबल दोनों में जाएगा 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, 3/5 3/5 दोनों इक्वल आ गए। तो इस तरह से आपका आएगा। ओके, अब इसको यहाँ पे रफ कर दो क्योंकि आपको आंसर पता चल गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 5/12 एंड 3/8। तो दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 24। तो 24 लाओ तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे करो तो 5 2 जा 10, 12 2 जा 24। इसमें 4 से 3 से करोगे 24 आएगा, तो 3 का ऊपर से भी 3 3 जा 9/24। तो ग्रेटर कौन दिख रहा है 10 की 9, तो 10 दिख रहा है मतलब इधर वाला। तो 5/12 ग्रेटर देन आ जाएगा 3/8। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है, रेशनल नंबर। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।